आप सबों को जय मसीह की। आज का टॉपिक है एडल्ट्री यानी व्यभिचार पाप के बारे में, और ये दूसरा भाग है। मैंने 6 पॉइंट बनाया हूँ और हम लोग एक एक पॉइंट से देखेंगे। पहला पॉइंट है व्यभिचार वालों को नम्रता से समझाए। यदि कोई भाई या बहन व्यभिचार केस में पकड़ा गया तो कलीसिया उसे नम्रता से समझाए। यहाँ पर लिखा है गलाती 6:1 में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपने भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यह वचन बता रहा है तुम एक दूसरे के भार उठाओ और मसीह की व्यवस्था को क्या करो, पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। पहले ही आयत में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में, ध्यान दीजिए, किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो ऐसे को क्या करो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपने भी चौकसी रखो, अपने आप को भी क्या करो, चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ये कह रहा है प्रभु का वचन। दूसरा पॉइंट है हम सब के साथ भलाई करे, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। गलाती 6:10 में लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करे, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तीसरा पॉइंट है दूसरों की पापों में भागी ना होना। हमें दूसरों की पापों में भागी नहीं होना है। पहला तीमुथी 5:22, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने को पवित्र बनाए रख। यह वचन कह रहा है दूसरों के पापों में भागी ना होना और अपने को पवित्र बनाए रख। चौथा पॉइंट है व्यभिचार लोगों से संगति ना करना। पहला कुरिन्थी 5:11 में लिखा है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या भयंकर या अंधेर करने वाला हो तो उसके संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। यह प्रवचन कह रहा है उसके साथ संगति भी ना करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पांचवी पॉइंट है उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। दूसरा पत्रस 2:14 में लिखा है, उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। छठवें पॉइंट, परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनी 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सातवें पॉइंट, नीति वचन 23:27 में लिखा है, बेस्या गहरा गड्ढा ठहरती है और प्राय स्त्री सफेद ऊनी के समान है। वो डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। जो प्राय स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसे ही, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। नीति वचन 7:21, ऐसे ही बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपने चिकनी चुकनी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। नीति वचन 7:23, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिथड़ा के समान है जो
फंदे की और ऐसे उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएगा। द्वितीय वचन 7:25। तेरा मान ऐसे स्त्री के मार्ग की और ना फिरे और उसकी दागड़ों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग इसके द्वारा मरे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। यहाँ एक पॉइंट है जो वचन बता रहा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग गिर कर पड़े ही रहते हैं। पापी व्यक्ति कहता है, वचन भी बताता है, पापी व्यक्ति इसलिए पाप करता है कि मैं तो पापी ही हूँ, उसको आगे उठना नहीं है। लेकिन धर्मी व्यक्ति इसलिए पाप नहीं करता, हो सके जाने में या अनजाने में पाप हो जाता है, पर धर्मी व्यक्ति हमेशा चाहता है कि मैं एक अच्छा काम करूँ, प्रभु के वचन में अपना जीवन व्यतीत करूँ, ये ऐसा सोचता है धर्मी व्यक्ति। इस वचन से हम लोग सीखें, सच में आज हमें व्यभिचार पाप से दूर रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ये तुम्हारा देह है, तुम्हारा नहीं वरन प्रभु यीशु का है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अब तुम जो है तुम नहीं वरन मसीह तुम में है। लिखा है गलाती 2:20 में, वहाँ पर लिखा है, अब मैं जीवित हूँ, मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। यस, मैं तो उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस दिन यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दिन मैं उसके साथ मेरे साथ पाप चढ़ाया गया। आज मैं जीवित हूँ, मैं नहीं वरन वो मुझ में जीवित है, या मसीह मुझ में जीवित है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।